ठीक है? तो जहाँ तक सवाल है आपका एरीज़ का, ब्लैंक चार्ट बहुत चीज़ों में यूज़ होगा आपको। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि इस राशि में मेरा कोई प्लैनेट नहीं है। तो प्लैनेट नहीं है इससे मतलब नहीं, प्लैनेट है, नहीं है, कोई ना कोई राशि तो है वहाँ पे। उस हाउस में कोई ना कोई तो राशि है वहाँ पे। वो राशि का अपना एनर्जी होता है और वो एनर्जी आपको काम काम देगा। वो एनर्जी आपको हेल्प करेगा आपको डिकोड करने में। उस राशि की एनर्जी हेल्प करती है डिकोड करने में। अगर मान लो किसी का 7th हाउस में कोई प्लैनेट ना हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि शादी नहीं होगी। राशि के या नेचर कैसा हो शादी का, तो वो आपके राशि की एनर्जी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है? तो एरीज लग्न का बात, हर एक लग्न को लग्न का बात करते हुए ले चलेंगे, हर एक लग्न को बात करते हुए चलेगा। आज एरीज लग्न में बात करते हैं। तो काल पुरुष का जो कुंडली है, पहला पहला कुंडली, पहला लग्न जो है मेष से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग फेज, स्टार्टिंग राशि। तो इसमें क्या होता है ना कि जब भी आप मेष मेष को आप देखते हैं, एक रैम को देखते हैं, रैम की एनर्जी क्या है ना कि आपको चीजों को स्टार्ट करना है क्या, तो स्टार्टिंग की राशि। कोई भी प्लैनेट अगर मान लीजिए ठीक है एरीज कहीं भी जा रहा है आपके चार्ट में, तो जहां पे भी एरीज जाएगा आपके चार्ट में, उस राशि में कुछ नया स्टार्ट होगा। आई मी माई सेल्फ की राशि। तो जब भी हम एरीज एरीज जो जो भी लगन पढ़ाए ना, उस लगन का या तो चार्ट बना लीजिए या उसको उस बारे में दिमाग में रखिए। एक कॉन्सेप्ट को आज हम आप लोगों को क्लियर कर एक कॉन्सेप्ट को आज आप लोग को हम बताएंगे कि कैसे ब्लैंक चार्ट आप खुद भी बना सकते हैं, उस पर कैसे आप काम कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा सूत्र है कि जो भी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो लग्न है, जैसे इसमें एक नंबर है एरीज है, इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि इस राशि में कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड या डेबिलिटेड हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर लग्न में कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड या डेबिलिटेड है, तो वो उस लग्न के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है? 10th हाउस न्यू प्रोफेशन नहीं होगा, नहीं। वो ऐसा हो सकता है 10th हाउस में अगर रिलीज हो, मतलब कैंसर लग्न की बात कर रही हैं आप, तो हो सकता है कि फैमिली में वो कुछ ऐसा काम करे जो फैमिली किसी ने ना किया हो, अलग, कुछ अलग, न्यू। ठीक है? तो जहां तक सवाल है, अभी बात कर रहे थे अपन कि कौन सा प्लैनेट एग्जॉल्टेड रिलेटेड होता है आपके लग्न में, वो आपके चार्ट का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है? तो इस चार्ट में फिफ्थ लॉर्ड, पांचवें घर का मालिक, द सन, सन एग्जॉल्टेड होते हैं एरीज में, लग्न में। तो मतलब क्या शो कर रहा है कि पूर्व पुण्य, बच्चा, आपका लवर, आपका पढ़ाई, ये सब आप पे हावी रहेगा। मान सम्मान इन लग्न वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पांचवा लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो रहा है। एरीज वालों के लिए मान सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10th और 11th लॉर्ड डेबिलिटेड। बहुत बार लाइफ में दोस्तों से प्रॉब्लम, सर्कल से प्रॉब्लम, अकेले चलने का एटीट्यूड, अकेले चलना, ऑफिस में भी, वर्क लाइफ में स्ट्रगल दिखाता है, क्योंकि 10th लॉर्ड का डेबिलिटेड होना लगन में, तो वर्क लाइफ में प्रॉब्लम दिखाता है, वर्क लाइफ में प्रॉब्लम शो करता है। आ, कौन है आप? माही चंद्र, मैम सर जो भी हैं आप। अभी हम लोग आज एक नया सीरीज चालू किए हैं, हर एक लग्न को डिस्कस करेंगे ब्लैंक चार्ट पे, उस लग्न की एनर्जी, लग्न के बारे में जानने जानने की कोशिश करेंगे। अभी आपका जो क्वेश्चंस है वो बाद में लास्ट में लेंगे या फिर अभी लाइव में उसमें लेंगे। तो
अब जैसे इन लोग को हमेशा आप लोग को एरीज में क्या दिखेगा ना कि हमेशा इन लोग को प्रॉब्लम, इन लोग को लगभग मोस्टली एरीज असेंडेंट को वर्क लाइफ में आपको प्रॉब्लम दिखेगा। वो प्रॉब्लम इसलिए होगा कि इनका एटीट्यूड है अकेले चलने का, इसलिए सर्वाइवल पे रहने का, हमेशा सर्वाइवल पे रहेंगे जॉब में। ठीक है। दूसरा सेकंड राशि है यार, सेकंड राशि 2 नंबर लिखा हुआ है सेकंड हाउस में, मतलब टॉरस है सेकंड हाउस में। तो टॉरस में फोर्थ लॉर्ड इनका मून एग्जॉल्टेड हो रहा है। हाँ, एरीज जब भी फर्स्ट हाउस में एग्जॉल्टेड हो ना, एक चीज और ध्यान रखिए, एरीज जब भी एग्जॉल्टेड हो रहा है ना, तो ऐसे लोग अपने आप, मतलब ऐसे लोग क्या होता है ना कि दुनिया के लिए काम करेंगे लेकिन अपने घर में टाइम नहीं दे पाएंगे, इसके कारण इनका मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आता है एरीज हस्बैंड में। सामाजिक काम, सामाजिक चीजें करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मैरिड लाइफ में इसीलिए प्रॉब्लम है क्योंकि घर पे टाइम नहीं दे पा रहे, घर पे समय नहीं दे पा रहे। ठीक है। तो जब भी मान लीजिए दो और कोई प्लानिट अगर हो, कोई भी प्लानिट एरीज में डाल लीजिए, उसी में काम करेगा, कुछ ना कुछ उसके रिगार्डिंग नया चीज स्टार्ट होता है एरीज में। प्लैनेट के नेचुरल सिग्निफिकेशन को यूज कीजिए और उसका प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है। जहां तक और जैसे सेकंड हाउस में टॉरस आ रहा है, फोर्थ लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो रहा है, तो आपको दिखाएगा फोर्थ लॉर्ड का एग्जॉल्टेड होना यहाँ शो कर रहा है कि आपका जितना भी अब जो भी आपका ध्यान जो लगा हुआ है आपका मेंटल पीस का या घर के एनवायरमेंट का, वो घर को लेके आपका ध्यान पूरा है, पूरा केंद्रित है। मेंटल पीस का आपका जितना भी, जो भी मेंटल पीस को आप कंट्रोल कर रहा है वो फैमिली मेंबर्स कंट्रोल कर रहे हैं। आपका सोर्स ऑफ आपका इनकम शो कर रहा है, आप कितना कमा रहे हैं वो शो कर रहा है, आपका कुटुंब शो कर रहा है, उनके हाथ में कंट्रोल है। हाँ, एक चीज और है, यहाँ जो फर्स्ट लॉर्ड है, एथ एथ लॉर्ड, 8वें घर का मालिक और पहले घर का मालिक, दोनों सेम बनता है एरीज असेंडेंट की। तो क्या होता है ना कि ऐसे लोग बीमार नहीं पड़ते, कम बीमार पड़ते हैं, लेकिन जब भी बीमार पड़ेंगे बड़ी बीमारियां होती हैं, क्योंकि एट्थ लॉर्ड भी सेम है। तो ऐसे लोगों को बहुत चांस होता है कि नजर दोष बहुत जल्दी लगने का एरीज असेंडेंट। ससुराल वालों के साथ भी प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मल प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ, कुछ ऐसी बातें जो बाद में कुछ झूठ कुछ बाद में पता चले, शादी के बाद कुछ दिन बाद पता चले कि हाँ ये बातें हुई थी, ये बातें छुपाई गई। ठीक है। अब ये फर्स्ट लॉर्ड और एथ लॉर्ड दोनों डेवलेटेड हो रहा है, वो डेवलेटेड हो रहा है फोर्थ हाउस में, चौथे घर में डेवलेटेड हो रहा है। तो अपने एक्शंस के कारण ही अपना मेंटल पीस को खराब करना, ससुराल वालों के कारण मेंटल पीस में इशू आना। और ऐसे लोग को बहुत बार ये होता है ना कि इन लोग को प्रॉपर्टीज नहीं मिलता है, या ऐसे लोग को ऐसा लगता है कि नहीं प्रॉपर्टीज नहीं मिल रहा, नहीं मिलना है, या नहीं होगा, मेरे पास नहीं आएगा। लेकिन बहुत सारे हिडन प्रॉपर्टीज होता है जिस फादर के डेथ के बाद या फैमिली के कुछ मेंबर्स के डेथ के बाद कुछ अचानक से उस प्रॉपर्टीज इन लोग को मिल जाता है, इसका भी चांसेस बनता है एरीज असेंडेंट का, कि बाद में पता चलता है कि ये प्रॉपर्टीज इन्हीं का है।
एरीज असेंडेंट। तो जो भी एरीज असेंडेंट आप एरीज हर का ये ब्लैंक चार्ट है, इसमें आप प्लैनेट आप डालते जाइएगा, आपका सिग्निफिकेशन थोड़ा चेंज होता जाएगा, रिजल्ट थोड़ा हल्का चेंज होगा। लेकिन ब्लैंक चार्ट का सबसे अच्छा खासियत ये है कि अगर आप ब्लैंक चार्ट से 90 प्रिडिक्शन करते हैं तो 85 टू 83 प्रिडिक्शन आपका सही होगा फिर भी, क्योंकि आप राशि की एनर्जीज को पकड़ रहे हैं। यहाँ पे आज हम कॉन्सेप्ट आपको ये बता रहे हैं कि जो भी हाउसेस है वो किसी न किसी हाउस का एक्सॉल्टेड या डेबिलिटेड है, उसकी एनर्जीज को उठाकर पुट करते जाइए बस, बहुत सिंपल वे में। ये हम हर दिन कोशिश करेंगे कि हर दिन कर सके, आप लोग को 1 घंटा आधा घंटा आप लोग को टाइम दे कि ये कॉन्सेप्ट जो 30-40 हजार का जो कोर्स है जो मार्केट में है वो हम आप लोग को फ्री दे। ठीक है, आई होप आप लोग जितने लोग को अगर आप लोग और जोड़ सकते तो प्लीज जोड़िएगा। ये एरीज एरीज असेंडेंट का है। ठीक है, फिफ्थ लॉर्ड, जैसा मैंने बोला फिफ्थ लॉर्ड आपका एग्जॉल्टेड हो रहा है फर्स्ट हाउस में एरीज असेंडेंट के लिए, और डेबिलेटेड हो रहा है सेवंथ हाउस में। तो मैरिड लाइफ का इशू शो करता है। ठीक है, प्रॉब्लम शो करता है थोड़ा। इन लोग ना एरीज असेंडेंट वाले, आपका ध्यान ध्यान ये देना है ना कि इन लोग का जो पेंडिंग कर्मास होता है वो रिगार्डिंग देयर, जो इनके अंडर जो काम कर रहे होते हैं उनको लेके बहुत सजग रहना है, उनको लेके बहुत ध्यान देना है एरीज असेंडेंट वालों को, कि ओवर यूटिलाइज ना करे उन्हें, उनको टाइम पे पैसे दे, मतलब किसी भी तरीके से उनको प्रॉब्लम ना हो। आपका क्योंकि और ना ऐसा जैसे मैंने पहले ही बोला कि ये लोग बीमार भी कम पड़ते हैं, लेकिन जब भी पड़ेंगे ना तो बड़ा बीमारी होगा। और जैसे जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल कि जैसे डॉक्टर के पास गए, पेट दर्द दे रहा है, डॉक्टर के पास गए ये लोग, तो डॉक्टर को दवाई दिया 2 दिन में ठीक हो जाएगा, फिर गए, फिर पता चला कि स्टोन है बढ़ा हुआ है, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा और कोई नो इन बिटवीन। ऐसे कंडीशंस के साथ इन लोग को गुजरना पड़ता है। अब फोर्थ हाउस है, तो फोर्थ हाउस में आपको कौन, नाइन्थ लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड जुपिटर जो इनके चार्ट में वो एग्जॉल्टेड हो रहे हैं फोर्थ हाउस में। तो चौथे घर में ये दो लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो रहे हैं। तब ये बताइए कि ये अपने इनहेरिटेंस को लेके, घर को लेके लकी होंगे एरिसन, राइट। और ये एक्सपेंसेस भी अच्छी जगह पे करते हैं। हाँ, अगर ट्वेल्थ हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठ जाए तब एक्सपेंसेस गलत जगह पे होगा, लेकिन नेचुरली इनका एक्सपेंसेस अच्छी जगह पे माना जाता है। नींद भी अच्छी मानी जाती है। पहले ही मैंने बोला कि नजर दोष को लेके इन लोगों को बहुत सजग रहना, नजर दोष होने का बहुत चांस बनता है। इरीज का एनर्जी भी आज हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, इरीज राशि का। तो जैसे जैसे जिस एसेंडेंट की बात करेंगे तो साथ साथ उसकी राशि की भी एनर्जी जानने की कोशिश करेंगे। तो इरीज जो राशि है वो स्टार्टिंग की राशि है, आई मी माई सेल्फ की राशि है। देखिए सर, जो भी है ट्विंकल जी, हम क्वेश्चंस लेंगे, हो सकता है लास्ट में ले। अभी हम यहाँ पे यूट्यूब मेरे आने का रीजन है कि मेरे को पढ़ाना है। तो अगर आप लोग को पढ़ना है तो मेरे साथ यहाँ पे जुड़िए, हम पढ़ाने, हम जो 30-40 हजार जो कोर्स है उसको हम यहाँ पे फ्री में देने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ पढ़ ली, पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चंस तो हम इंस्टा पे भी ले लेंगे, मैसेज भी करिए तो जवाब दे ही देते हैं। यहाँ पे हम पढ़ाने के लिए आए, तो मतलब मेरे को थोड़ा पेशेंस रखिए, हम बात कर लेंगे। क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछिएगा। तो एरीज का जो एनर्जीज है वो एनर्जी है आई मी माई सेल्फ का। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लैंक चार्ट
प्रेडिक्शन, एरीज असेंडेंट और एरीज राशि का एनर्जी। तो जैसे भी जहां पे भी एरीज जा रहा है आपके चार्ट में, वहां पर ना आपका एनर्जी सबसे ज्यादा लगेगा, फोकस एरिया सबसे ज्यादा है। क्योंकि मार्स का जब आप डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा ना, मार्स का डिस्क्रिप्शन है 5 आइस, तो सबसे ज्यादा एनर्जीज आपका जहां पे भी एरीज जा रहा है आपके चार्ट में, उस एरिया में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा। मान लिया 4th हाउस में जा रहा है एरीज, तो उस हिसाब से लगेगा। आपके घर प्रॉपर्टीज में 5th हाउस में आपके स्टडी लव लाइफ में एनर्जी लगेगा। तो जब ये आई मी माई सेल्फ की राशि है, तो यहाँ पे इसको सेल्फिश भी बोला गया इस राशि को, बट ये उस वे में सेल्फिश नहीं है, ये सर्वाइवल की राशि, सर्वाइव कर रहा है। एक आर्मी कमांडर को सेल्फिश होना पड़ता है, क्योंकि उसका एंड गोल है जीतना। तो एरीज है ना, एरीज जो एरीज असेंडेंट वाले लोग हैं, वो बहुत सारा काम ऐसा काम करेंगे ना जो आपको समझ समझ के परे है। जैसे कभी आप राम को देखिएगा ना कि उसके रास्ते में कोई चीज अगर आ गया, तो उस पर कंटिन्यूसली उसको अटैक करना है, नो मैटर व्हाट। उसको पहाड़ दिख गया तो उसे चढ़ना है, चढ़ने के बाद तो उसको पता नहीं कि अब क्या करना है, डजंट नो। सो एरीज असेंडेंट हो या फिर एरीज जहां पे भी आपके चार्ट में हो, वहां पे आप काम सडन स्टार्ट कीजिएगा, बिना कोई प्लानिंग के। ठीक है, आपके चार्ट कहीं पे भी एरीज जा रहा है, डजंट मैटर, वहां पे प्लानिंग काम में भी नहीं आता, ये भी बात भी है। तो अब जैसे एरीज एरीज है, आपका टेंथ लॉर्ड को भी देख लीजिए, टेंथ लॉर्ड आपका डेबिलेटेड हो रहा है 1st हाउस में, एरीज असेंडेंट में। जब टेंथ लॉर्ड 1st हाउस में डेबिलेटेड हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम आएगा इनको, वर्क लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, सडन चीजें पकड़ेंगे, सडन चीजें छोड़ देंगे जॉब में, अब नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मरकरी का यहाँ पे रह गया कि 3rd लॉर्ड और 6th लॉर्ड सेम है चार्ट में। तो मतलब सिबलिंग्स का, पड़ोसी का लॉर्ड और डिस्प्यूट्स, लड़ाई का लॉर्ड सेम है इस चार्ट में। ऐसे लोगों के साथ या तो सिबलिंग्स, मतलब ऐसे नहीं तो नहीं होते, लेकिन होंगे तो थोड़ा उनसे डिस्टेंस बना रहेगा। या तो हो सकता है वो बाहर रह रहे हो, जिसके कारण कोई कनेक्शन ना हो, या तो डिस्प्यूट्स अपने पड़ोसी से इनका कुछ ना कुछ चलते रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हल्का सा मेलेफिक अगर आ जाए 3rd हाउस में, तो इनका कम्युनिकेशंस में या कम्युनिकेशन डिवाइसेस में प्रॉब्लम होना रेगुलर इंटरवल पे होते रहता है। क्योंकि ये है ना, ये ब्लैंक चार्ट प्रोडिक्शन हो सकता है, आपके चार्ट पे पॉइंट ना लगे, लेकिन ये है एनर्जीज बताने का पॉइंट है। ये आपके चार्ट का एनालिसिस नहीं हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हो रहा है कि एनर्जीज कैसे काम कर रही है, एरीज एसेंडेंट कैसे काम कर रहा है, और ये कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है कि हर हाउस का लॉर्ड आपको देखना है कि उस हाउस में एक्सॉल्टेड डिग्नेट कौन सा प्लैनेट हो रहा है और वो कहाँ का लॉर्ड है। ठीक है। जब आप इस वे में जब आप काम कीजिएगा, जब इस वे में आप देखिएगा चार्ट को, तो आपको एक अलग नजरिया, एक अलग तरीका आपको पता चलेगा चार्ट के बारे में। ठीक। मार्स, मार्स के बारे में बात करें, मार्स क्या है ना कि आर्मी कमांडर मार्स है, और चोर भी मार्स है, दोनों मार्स। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको सेल्फलेस रहना है या आपको चोर जैसा बनना है। जब भी ना, देखिए मार्स का सबसे अच्छा, मार्स अगर अच्छा है उसका निशानी बस ये है ना कि आप वहां पे सेल्फिश नहीं हो रहे उस हाउस में।
हनुमान जी को, मार्स को जब भी याद है ना, हनुमान जी का डिस्क्रिप्शन हमेशा याद कीजिए, कभी अपने आप पे घमंड नहीं करना। विभीषण से मिले थे हनुमान जी, तो उनको क्या बोलते हैं, त्रात लई जो नाम हमारा, ताहि दिन न मिले हारा। ठीक है, वो अपने आप को अधम मान रहे हैं। जब उनकी तारीफ हो रही थी, जामवन जी तारीफ कर रहे थे कि सीता जी से मिल के आए राम जी के सामने, तब बोलते हैं कि नाथ को कछु ना मोरी प्रभुताई, मतलब मेरा कुछ भी नहीं किया, जो सब आपका किया हुआ है। तो मार्स का क्वालिटी है, मार्स अच्छा होने का पहचान ये है कि आप उस एरिया में, उस हाउस के रिगार्डिंग आप सेल्फिश नहीं है, आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, आप सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं। ये मार्स का अच्छा अच्छा होने का निशानी है। ठीक है, आई होप कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने आज आप लोगों को दिया हो। अब आप लोग उसका कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछिए, और वो आई, आप लोग अपना कुछ पॉइंट रखना चाहते हैं तो वो भी पॉइंट रखिए कि कब क्लास करें, क्योंकि हम सोच रहे हैं आप लोग को पढ़ाना। ठीक है, एंड ये फ्री होगा, कंप्लीटली फ्री होगा। ठीक है, जो भी आप लोगों को सवाल है आप पूछिए, टॉपिक से रिलेटेड सवाल है तो बेहतर है, उसके अलावा कोई सवाल है तो ठीक है, देखते हैं, टाइप कर सकते हैं आप। कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, टाइप कर सकते हो। देखो, इन राहु इन एरीज, वेरी गुड। तो जैसे सवाल क्या है कि राहु है सडन चीजों को करने का, जो भी प्लानिट एरीज में जा रहा है, जो भी प्लानिट जिस भी राशि में जा रहा है, उस राशि के लॉर्ड का कॉम्बिनेशन के वे में इसको ट्रीट करो। इसको मान लो मार्स राहु जैसा ट्रीट कर सकते हो। तो अब क्या होगा कि ये स्टार्टिंग की राशि है, ये है करेजियस राशि है, तो वहां पे राहु की एनर्जी अब क्या कर रहा है कि तुमको कोई भी चीज में कुछ भी करने के, करेज करने के लिए उकसा रहा है, विदाउट एक्ट, पहले ही बिना सोचे हुए काम कर रहे हैं। अब राहु का एनर्जी इसमें आ गया, तब तो और बिना सोचे काम करेगा। सडन आइडियाज, क्या ये कंस्ट्रक्टिव आइडियाज रहेंगे, डिस्ट्रक्टिव आइडियाज रहेंगे, आप सोचिए। मार्स रेट्रो का मतलब चीज याद, हमेशा याद रखिएगा, चीजें घूमकर वापस आएंगी। हो सकता है एक बार में चीजें ना हो, वो दोबारा होगा, लेकिन होगा। चेष्टा बल, रेट्रो का चेष्टा बल बढ़ जाना होता है, प्लानिट का इच्छा शक्ति बढ़ जाता है चीजें करने के लिए। रेट्रो टॉपिक हम इंक्लूड करेंगे, हम बताएंगे, सब बताएंगे, मत घबराइए। आगे क्लासों में रेट्रोस बताएं। मार्च 12th हाउस में अब डिपेंड करता है, जैसे ये एक टॉपिक था शायद के राउसर का लेक्चर था उसमें, कि वो मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन को लोग बोलते हैं बुरा, लेकिन जरूरी नहीं कि बुरा हो। मार्स वीनस पहले बुरा था क्योंकि समाज ऐसा था कि वो एक्सेप्ट नहीं करता था, स्पेशली लड़कियों के चार्ट में। लेकिन अब ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको डिपेंड करता है, आपके उसके चार्ट में और सारे कॉम्बिनेशन हैं, तो जरूरी नहीं कि ये कॉम्बिनेशन, एक ही कॉम्बिनेशन थोड़ी काम करते चार्ट में, बहुत सारे कॉम्बिनेशन काम करते हैं। वो सारे कॉम्बिनेशन अगर कह रहे हैं कि ये बैराग में जाएगा या और चीजों में रहेगा, तो वहाँ वो भी काम करेगा चार्ट में। एक्वेरियस को राहु की तरह ट्रीट करो तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मार्स कैप्रिकॉन में एक्सॉल्टेड हो रहा है क्योंकि अब यहाँ पे ना उनको चैलेंज लेने में मजा आ रहा है। ओल्ड राशि है, ठीक है,
दलदल है, कोल्ड है, चीजें बहुत स्लो होती है। तो अब इसको चैलेंज मिल रहा है। मतलब ये सोचो ना कि एक बूढ़े इंसान को एक यंग लड़का मिल गया है कि अब आपको दौड़ाना है। मार्स मार्स ने सैटर्न को, मतलब क्या बोलते हैं वो वर्ड, प्रवोक या मतलब उसको फोर्स करता है काम करने के लिए, जल्दी करना है। सैटर्न का नेचर क्या है कि मेरे को चीजें 10 दिन में प्लान करो, पहले 4 दिन, उसके बाद 5 दिन प्लान करो, फिर उसकी चीजों को इकट्ठा करो, तब करना है। मार्स को पहले करना, प्लानिंग बाद में होगी। मेरे को दिख रहा है टारगेट वहां पर कि उस पहाड़ पे दुश्मन है, उसको मारना है, मारना है, चल दिए मारने के लिए। रास्ते की परवाह नहीं है कि रास्ते में पानी मिलेगा, खाना मिलेगा, नहीं मिलेगा, टारगेट टारगेट है। अब मार्स सैटर्न कॉम्बिनेशन, मार्स 10th हाउस में हो, तो आपको वर्क प्लेस पे भी आपको लड़ाई दिखता है। इवन मार्स सैटर्न को देख भी लेना तो वर्क प्लेस पे लड़ाई होगा, और जब लड़ाई होगा उसके बाद तरक्की भी होगा। ठीक है, फोर्स करता है कि आपको तरक्की देगा, आपको जल्दी काम करवाने के लिए। सैटर्न आराम से हो। आप बहुत सिंपल सा वे में सोचिए ना, घर में आपके दो लोग हैं, एक किसी घर के सबसे बुजुर्ग इंसान और घर के सबसे यंग यंग बच्चा है, 18-19 साल का बच्चा, दोनों को साथ में बाजार भेज दीजिए किसी सामान लाने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, वो कॉन्फ्लिक्ट शो करता है। ठीक है, सन बहुत पावरफुल होगा। सन फर्स्ट हाउस में एरीज में गॉडेड सन राहु के साथ बहुत पावरफुल होगा। लेकिन प्रॉब्लम सन राहु के साथ है ना कि ऐसे लोग को नजर लगना, और बहुत मतलब जो चीजें छोटी सी चीजें हैं उनको बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाने का आदत हो जाता है, जिसके कारण नजर दोष और बहुत जल्दी बीमार पड़ने का चांसेस बनता है। माँ काली। अभी हम लोग मैम, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, एरीज पढ़ रहे हैं, नक्षत्र पे नहीं। श्रेया जी, सन मार्स केतु लिब्रा, ऐसे वीनस मूला में ठीक ही है, ऐसा तो कोई दिक्कत दिक्कत की बात नहीं। अब आप उसको उस वे में ट्रीट कर सकते हैं कि ऐसे लोग अपने पार्टनर को जो ढूंढेंगे ना वीनस मूला में, तो वे ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे कि मतलब पिछले जन्म कुछ ना कुछ कनेक्शन चाहिए उनको पार्टनर के साथ, या इनके पार्टनर को दुनिया वाले पसंद नहीं करेंगे, आपके ससुरा आपके जो घर वाले हैं वो पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता है कि दिस पार्टिकुलर फॉर दिस पार्टिकुलर रीजन हम इससे शादी कर रहे हैं, या ये पार्टिकुलर रीजन दुनिया को नहीं दिख रहा, मेरे को दिख रहा है, ये मेरी वो बात समझ पा रहा है जो दुनिया नहीं समझ पाती। ठीक है, सन मार्स केतु लिब्रा, आप कोशिश एरीज से स्टिक होने की कोशिश कीजिए ना प्लीज। एरीज, आज एरीज का क्वेश्चन है, एरीज का कोई क्वेश्चन हो तो एरीज से क्वेश्चन को स्टिक होने की कोशिश कीजिए आज। सर इन एरीज में वीनस सन केतु लिब्रा डी। तो फर्स्ट यू हैव टू थिंक ना कि आपको स्ट्रेंथन करना क्यों एक्सिप प्लैनेट को। आप एरीज, जब आप एरीज पढ़ रहे हैं तो सेकंड लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड, दो मारक लॉर्ड को क्यों स्ट्रेंथन कर रहे हैं, क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं, क्यों पावर बढ़ा रहे हैं? कोई तो रीजन होगा ना। अगर आपको शादी करना है, ये करना है, तो आप, अगर वो अफ्लिक्शन में है तो आप उसके पावर को कम करके भी शादी कर सकते हो। सर आप बहुत इन फर्स्ट इन एरीज ना, जुपिटर एस्पेक्ट ऑन एरीज, वेरी गुड। जुपिटर क्या है ना मैम, जुपिटर ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण को ऐसी राशि मिली है जो ऐसी राशि को देख रहा है जो मतलब लड़ाई झगड़ा कर रहा है, जो मतलब आर्मी कमांडर है, जिसमें चीजें प्लान नहीं करना है, स्टार्ट करना है पहले। तो जब जुपिटर देखता है ना तो कुछ आराम करने, शांत करने की कोशिश करता है, थोड़ा प्लान करो, थोड़ा समझदार बनो। लेकिन यही मार्स जुपिटर कॉम्बिनेशन बन जाता है ना,
तो ऐसा पंडित बना देगा ना जो बहुत गुस्से वाला हो, बात बात पे या तो गुस्से में श्राप दे दे, उस टाइप का पंडित। धर्म को लेके बहुत एग्रेसिव, नियम कानून मानने को लेकर बहुत एग्रेसिव। ऐसे लोग मास चुपड़े का कॉम्बिनेशन हो ना, धर्म को लेके बहुत ज्यादा, मतलब जो मतलब ऐसे लोग को आप देखिएगा ना कि अगर ये थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, 11th हाउस से कनेक्शन बना ले, तो इनका पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट देखिएगा धर्म को लेके, स्टेटस देखिएगा धर्म को लेके, मतलब ओपनली एकदम शो करेंगे, हाँ ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग धर्म है, रिगार्डिंग माई रिलीजन, एकदम ओपनली शो करेंगे। सैटर्न का वही होता है, सैटर्न एरीज कॉम्बिनेशन आपको इसी में काम करेगा। नहीं श्रेया जी, ये कॉन्सेप्ट मेरे समझ से पड़े कि retrograde planet will act as exalted orbit. सैटर्न एरीज में कहाँ पर है, कौन से हाउस में? हाउस भी देखिए। तो नेक्स्ट क्लास टॉरस का रहेगा, और आप लोग बता दीजिए कब कर सकते सर, मंडे को क्लास कर सकते रात में सर? तो क्लास उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल कल मिलते हैं। कल मिल सकते, देखिए जैसा होगा वो आप इंस्टा पे या तो व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट चला जाएगा। हाउस, हाउस मस्ट, हाउस हाउस पहले। ठीक है, भाव पहले, उसके बाद राशि। पहले हमेशा भाव भाव को रखिएगा, फिर राशि को रखिएगा, फिर उसके बाद प्लान। प्लान में एंड रिजल्ट बदल देगा। ठीक, चलिए, आई होप और भी लोग को अगर आप लोग जोड़ सकते हैं तो प्लीज जोड़िएगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। कल या परसों जब भी टाइम मिले मैसेज आपको पहले चला जाएगा, चैनल पे ऐड होके इंस्टाग्राम पे, वहां से देखिए। थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास टॉरस में बनता है।